राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग पर लगाए गए चुनाव की चोरी के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी को चुनाव आयोग को लिखित हलफनामा देना चाहिए। राहुल गांधी लोकतंत्र में अविश्वास पैदा कर रहे हैं। वह कांग्रेस की हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के सबूत देकर एक ही सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों का दावा किया था। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक्स पर बिहार चुनाव के दौरान फर्जी मतदाताओं से जुड़े आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, आश्चर्यजनक है कि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में एक ही मकान संख्या में 250 मतदाता हैं। अगर अलग अलग जातियों के मतदाता एक ही घर में हैं तो उनके 300 से 400 बच्चे भी होंगे। ये कैसे संभव है? महोदय, इस पर आप ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग को धमका रहे हैं। संवैधानिक संस्थानों को धमकाना गलत है। उनका दावा पूरी तरह से गलत है। क्या राहुल गांधी को ऐसी भाषा शोभा देती है? राहुल सेना के गौरव पर हमला करते हैं। राहुल गांधी के भाषा में अहंकार हो गया है। बेंगलुरु में मताधिकार रैली में राहुल गांधी ने कहा, हर हाल में संविधान बचाना है। मुझसे कहते हैं कि शपथ लेनी होगी। मैंने संविधान के सामने शपथ ली है। हमारे खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। हर देशवासी को वोट का अधिकार है। केवल एक सीट पर 1 लाख वोट बढ़ाए। अगर ये हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा देंगे तो हम बताएंगे कि केवल एक सीट पर नहीं बल्कि पूरे देश में वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं, संविधान का है। बेंगलुरु वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से पीएम बने। 25 सीट ऐसी है जहां बीजेपी ने 35,000 या कम वोट से जीत दर्ज की। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए तो साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके पीएम बने हैं। चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव की चोरी करने दे रहा है। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डाटा मांगना चाहिए। मशहूर शिक्षक खान सर की क्लास में एक छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। फिर खान सर आग बबूला हो गए। उन्होंने छात्र को हर जगह से ब्लॉक करवाया और कहा, हमारे क्लास में गुंडई, वो भी पाकिस्तान का नाम लेकर, काट डालेंगे हम ऐसे ही। सावन में शाकाहारी हुआ है आदमी, ऐसा थोड़े है कि वध करना छोड़ देगा। उन्होंने टेक्निकल टीम को छात्र का पूरा डिटेल निकालने और उसके घर जाने की बात कही है। बिहार के सीतामढ़ी में अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर में हंगामा करने वाले आरजेडी और कांग्रेस ने पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लालू यादव किसे बचाना चाहते हैं? क्या ये लोग घुसपैठियों के वोट चाहते हैं? घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि राहुल गांधी हारने की भूमिका बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी झूठे दावे कर रहे हैं। राहुल ने पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई है। 18 में कमलनाथ ने भी सवाल उठाए थे, तब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज हुई थी। खामियां पहले ही ठीक की जा चुकी हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। 52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी मिली है। पूर्वोत्तर विकास के लिए असम और त्रिपुरा को 4,250 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 4,200 करोड़, उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ और मरक्कनम पुडुचेरी हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा, जिसके लिए 2,175 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं सरकार एलपीजी दाम स्थिर रखने के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के लोगों ने मुझ पर हमला करवाया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी यात्रा की सूचना पहले दे दी थी, नहीं तो स्थिति गंभीर हो जाती। वहां पर मेरे समर्थक और पुलिसकर्मी मौजूद थे। भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया और बदमाश अब प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। इसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं।